ओके, सो बच्चों मेरी वॉइस आ रही है तो एक बार रिस्पॉन्ड कर दें यस और नो में सारे बच्चे। सारे बच्चे एक बार रिस्पॉन्ड कर दें यस और नो में। नाइस, वेरी नाइस। सो नमस्कार दोस्तों, मैं नवनीत तिवारी, टीचर ट्रेनर एंड मोटिवेशन स्पीकर, आप सभी का 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत करते हैं। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों तमाम कैलकुलेशन की टेक्निक्स, तमाम अप्रोचेस जिनकी प्रैक्टिस अगर आप सुबह 6 बजे डेली बेसिस पर करते हो तो ये सारी अप्रोचेस, सारी टेक्निक्स आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो जाती हैं और आप आसानी से कैलकुलेशंस को परफॉर्म कर पा रहे होते हो, वो भी बिना पेन और पेपर का यूज किए। राइट। सो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। चलिए फिर बिना देर के जल्दी शुरू करते हैं अपने इस ताबड़तोड़, अपने इस ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सेशन की, क्योंकि हम सभी का पढ़ना बहुत कुछ है और समय बहुत है कम। सो बच्चों, सबसे पहले पहले हम वायरल आर्मी हैं, सूरज हमें नहीं, हम सूरज को जगाते हैं, है ना। चलो स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले बच्चों बता दें, आज हमारा एसबीआई क्लर्क मेंस का बैच लॉन्च है। कितने बजे पता है? शाम को 7 PM पे। तो सारे बच्चे शाम को आज हमारे साथ 7 PM पर जरूर से जरूर जुड़ेंगे, ठीक है। आज शाम को, टुडे, ठीक है, यानी कि 3 मार्च को। 3rd ऑफ मार्च है ना। तो 3rd ऑफ मार्च को शाम को 7 बजे आज सभी बच्चे हमारे साथ 24/7 के चैनल पर जुड़ेंगे। और आज हम लोग का एसबीआई क्लर्क का मेंस का बैच लॉन्च है। तो सारे बच्चे जुड़ेंगे और देखिए क्या खास होने वाला है इस बैच के सेशन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर आ चुका है, परफॉर्म करेंगे सारे बच्चे। क्या बात है, देखिए यहाँ क्या है, 467 + 354 है। सिंपल सा सवाल है भाई, 400 और 300 है ना। लेफ्ट टू राइट अप्रोच करेंगे जिसको हम लोग कहते हैं स्कैन स्कैन अप्रोच, है ना। स्कैन करते चलो। 400, 300, 700 हो गया। 60 और 50, 110 हो गया, यानी कि 810 हो गया। 7 4 11, 810 और 11, 821 हो गया, यानी कि 821। बस सिंपल ऐसे आप मार्केट में खड़े हो, 461 दिख रहा है, 354 दिख रहा है, ऐसे ऐड करते चले जाओ, आपका आंसर 821। अगला सवाल ये रहा, 657 + 357। क्विकली सारे बच्चे कैसे करो बताओ, सिंपल सी बात है। 600 और 300, 900 हो गया। 57 + 57 यानी कि 114, है ना, 114। तो 900 और 114 कितना होगा बच्चों? 1014 होगा। आंसर आ रहा है आप लोग का 1014। क्या बात है, वेरी नाइस। अगला सवाल लेते हैं, ये रहा, करके दिखाओ जल्दी से। 88 + 75 + 23 + 61 + 39 करना है, कैसे किया जाए बताओ। टफ है? बिल्कुल नहीं, लेफ्ट टू राइट अप्रोच यूज करो। 8 7 15 हो गया, 15 2 17 हो गया, 17 6 23 हो गया, 23 और 3 26 हो गया। 26 का मतलब हो गया 260। 8 5 13, 13 3 16, 16 1 17, 17 9 26। जोड़ दोगे तो 286। क्या हर एक बच्चे का आंसर 286 आ रहा है? क्या बात है, वेरी नाइस। तो ये अप्रोच होती है जब हमारे सामने ऐसे, मतलब इस तरह के अगर हमारे पास एडिशन आते हैं और हमें मेंटली करना होता है, तो इस अप्रोच का हम लोग यूज करते हैं ना। चलो नेक्स्ट है आपके सामने, ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे। चलो हो पाया। यहाँ देखो क्या है, 5 2 7 है, 7 4 11 है, 11 5 16 है, 16 4 20 है, 20 का मतलब हो गया 200। इधर देखो, 8 3 11 है, 11 3 14 है, 14 5 19 है, 19 6 25 है। आंसर 225 आ रहा है बच्चों, 225 आ रहा है। और 225 क्या होता है पता है? 15 का स्क्वायर भी होता है, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखा करो। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। 196 का स्क्वायर कर पाओगे आप लोग? तो 196 का स्क्वायर कर पाओगे? सिखाया गया है ना 196 का स्क्वायर कैसे करते हैं। तो यहाँ पर देखो, बेस क्या है, बेस नंबर क्या है? बेस नंबर 200 है। चेक करो 200 से कितना कम है, कहीं से 4 कम है। तो जितना 200 से कम होगा उतना इसमें से हम माइनस कर देंगे। 4 कम था ना, 4 माइनस कर दो, 192 हो गया। अच्छा, क्योंकि बेस 200 है
तो जितना रिजल्ट आएगा उसका हम 2 गुना कर देंगे। बेस 300 होगा तो 3 गुना कर देंगे, ठीक है। तो 192 का डबल कितना होता है, 384 होता है, ठीक है। और फिर लास्ट में कितने की कमी है, 4 की कमी है ना, तो 4 का स्क्वायर कर दो, 16, 38416। क्या हर एक बच्चे का आंसर 38416 आ रहा है? क्या बात है, कमाल है, वेरी नाइस। ये बहुत अच्छा लगा, मतलब मैंने देखा कि बच्चों ने करके दिखा दिया तुरंत, है ना। चलो अगला सवाल लेते हैं, अगला क्वेश्चन आप। अरे 196 का स्क्वायर करना था बच्चों। बच्चे स्क्वायर रूट क्यों निकाल रहे हैं? कुछ लोग आंसर दे रहे हैं +-14, ये क्या है? ये कहां से आ रहा है? 196 का स्क्वायर करना था, स्क्वायर रूट नहीं पूछा है आपसे, ठीक है। तो +-14 क्यों बता रहे हो आप लोग? हद है क्या, अभी नींद नहीं खुली है क्या आप लोग की? चलो अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे। 199 का स्क्वायर करना है। नासा पहुंच रहे सारे के सारे। चलो 199 का स्क्वायर करना है, कैसे करोगे? हम बेस देखेंगे 200। 200 से कितना कम है बच्चों, एक कम है, तो इसमें से एक माइनस कर देंगे, कितना आ गया, हम कहेंगे सर 198 आ गया। क्योंकि बेस 200 है हमारा, तो हम इसका दो गुना कर देंगे, 198 का डबल कर दो, यानी कि 400 में से चार कम 39, ठीक है। और कितने की कमी है, एक की कमी है ना, तो एक का स्क्वायर यानी कि 101, तो 39601 बच्चों, 39601। ठीक है, 39601 याद रहेगा, भूलोगे तो नहीं। तो सोचो, प्रैक्टिस करने से आप किस नंबर का स्क्वायर निकाल रहे हो, एक बार आप सोच के देखो। आप 199 का स्क्वायर निकाल रहे हो, कितना टफ हो सकता है सोचो, कितना मतलब 2 स्टेप में बच्चे आंसर निकाल पा रहे हैं, है ना। ये है प्रैक्टिस करने का खेल, राइट। ये है प्रैक्टिस का नतीजा, कि अगर आप इतनी प्रैक्टिस कर रहे हो डेली बेसिस पर सुबह उठ करके, तो आप 198, 196, 199 का स्क्वायर निकाल दे रहे हो, है ना। चलो अच्छा, 198 का स्क्वायर बताओ, पहले आंसर किसका आता है 198 का स्क्वायर। थोड़ी तबीयत नहीं सही है बेटा, इस टाइम पे मुझे फीवर चल रहा है, उसके साथ साथ हम आपको पढ़ा रहे हैं। फीवर हो रहा है हमें, इसके साथ साथ हम आपको पढ़ा रहे हैं। देखो 200 से कितना कम है, ये हम कहेंगे सर दो कम है, तो इसमें से दो घटा देंगे, है ना। तो दो घटा दिया तो 196। अब 196 का डबल कर दो, कितना होगा बताओ, 392 होगा। और कितने की कमी थी, दो की ना, तो दो का स्क्वायर कर दो, 04, 39204। नाइस, वेरी नाइस। चलो अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे। चलो ये सवाल कैसे होगा, 3 का 55 टाइम्स करो जल्दी से, कितना होगा बच्चों, तुरंत माइंड में आना चाहिए, ठीक है। तो इसका रिजल्ट क्या आने वाला है, हम कहेंगे सर इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 165, ठीक है। 165 हो गया, प्लस 4 का 26 टाइम्स कितना होता है, 104। तुरंत चीजें रटी होनी चाहिए। अब 165 में 104 जोड़ोगे तो क्या आएगा रिजल्ट, हम कहेंगे सर 269 आएगा, ठीक है। 269 आएगा, याद रहेगा। नाइस, चलो आगे बढ़ते हैं। 999 का 6 टाइम्स कैसे निकालेंगे बताओ, 999 का 6 टाइम्स टफ है? बिल्कुल टफ नहीं, दो तरीके हो सकते हैं यहाँ पर। पहला तरीका क्या है, 9 का 6 टाइम्स क्या है, 9 का 6 टाइम्स होता है 54, लिख दिया। कितने 9 बच गए, दो 9 बच गए, दोनों को बीच में डाल दो, ये आपका आंसर आ गया। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप 999 को 1000 - 1 अज्यूम करो, फिर 6 से मल्टीप्लाई करो, तो ये होगा 6000 - 6, तो भी यही आए, यही वाला आंसर आएगा ना, 599, ठीक है। ठीक है, चल अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे। क्या, वेरी नाइस। अब देखो ये सवाल कैसे होगा, टफ है? बिल्कुल टफ नहीं है, देखो ध्यान से।
9 का 16 टाइम्स कितना होगा? हम कहेंगे सर 19 का 16 का 9 टाइम्स होता है 144। 14 लिखो यहाँ पर, 4 लिखो यहाँ पर। कितने 9 बज गए? 2 9 बज गए, तो उसके लिए 2 स्पेस दे दो। यहाँ तक ठीक है? अब देखो ध्यान से, बहुत ध्यान समझना। 14 प्लस 4 का हम सम करें कितना आएगा? हम कहेंगे सर 18 आएगा। 18 का 8 लिखो, 1 कैरी। फिर 18 में 1 जोड़ दो, 19। 19 का 9 लिखो, 1 कैरी। तो आंसर वुड बी 15984। बच्चों 15984। बढ़िया था, मजा आया। एक तरीका तो ये, दूसरा तरीका क्या है? अगेन वही चीज, 1000 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 16 सोच लो, तो ये हो जाएगा 16,000 - 16। भाई 16,000 में से 16 आपको घटाना पड़ेगा, तो 15,984 तो आएगा। देखो कितना आसानी से आपने ये वाला अप्रोच यूज कर दिया। इसे कहते हैं आइसक्रीम अप्रोच ना, जो यहाँ पर यूज किया है वो आइसक्रीम अप्रोच है। चलो अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। जल्दी से सारे बच्चे, 999 का 15 टाइम्स करना है। पाओगे? 999 का 15 टाइम्स कैसे हो बताओ? टफ है? कौन सी अप्रोच यूज करनी है बताओ? अगर आप चाहो तो ये वाली देख सकते हो, 1000 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 15। ये हो जाएगा 15,000 माइनस 15, मतलब 14,985 है ना, 14,985। बढ़िया लगा, मजा आया। एक तरीका ये, दूसरा आइसक्रीम अप्रोच यूज कर सकते हैं। 15 का 9 गुना 135, तो 13 और 5 को दूर दूर लिख दो ऐसे। 2 9 बच गया बेटा, 2 9 के लिए 2 स्पेस दे दो यहाँ पर ऐसे। फिर इनका सम 15 प्लस 13, 5 प्लस 13 18 होता है, तो 18 का 8 लिखो, 1 कैरी। ठीक है? फिर 18 में 1 जुड़ गया, 19 हो गया, 19 का 9 लिखो, 1 कैरी ऐसे। यानी कि 14985। ठीक है? तो दोनों अप्रोचेस आपको पता होनी चाहिए। इसे हम लोग कहते हैं आइसक्रीम अप्रोच। देखो आइसक्रीम बन जाती है ना, इसलिए। चलो अगला सवाल लेते हैं। 232 का 12.5 टाइम्स करना है, करके दिखाओ। जय मोहन सिंह, आपका बर्थडे है, आपको आशीर्वाद, ईश्वर तरक्की दे, बहुत जल्द आपका सिलेक्शन हो। हैप्पी बर्थडे मेरी तरफ से। चलो यहाँ देखो क्या है भाई। 12.5 का मतलब क्या होता है? 12.5 का मतलब होता है 100/8। 100/8। नहीं, थक नहीं गए बेटा। बच्चा कह रहा है सर प्री के एग्जाम के बाद थक गया। नहीं थके नहीं बेटा, तबीयत नहीं सही है ना। बता तो रहे कि इस टाइम पे फीवर है, उसके साथ साथ हम आपको चलो यहाँ देखो क्या है। 232 8 से डिवाइड कर दे, 8 दूनी 16 हो गया। 8 9 72 हो गया, यानी कि 2900 हो गया। क्या हर एक बच्चे का आंसर 2900 आ रहा है? क्या बात है, वेरी नाइस। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। 4510 को हमें 45.45% निकालना है उसका। कर पाओगे? कैसे हो बताओ? 45.45% मतलब ये 9.09% का 5 टाइम्स बच्चों, ये होता है 1/11। ये है 5/11। इसका 45 11 से डिवाइड करेंगे, 44 1। 410 का 5 गुना करेंगे बच्चों, यानी कि 2050। क्या सारे बच्चों का आंसर 2050 आंसर आ रहा है? क्या बात है, वेरी नाइस। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। 7.14% निकालना है 560 का। तो 7.14% निकालना है 560 का, कैसे हो बताओ? टफ है? बिल्कुल टफ नहीं है। देखो 7.14% मतलब होता है 14.28 का जस्ट हाफ, यानी कि 1। याद रहेगा ना? 14.28 होता है 1/7। इसका जस्ट हाफ करोगे तो 7.14 हो जाएगा ये। तो इसका हाफ करने पर 1/14 देगा ये। 14 से डिवाइड कर दो, यानी कि 40 वुड बी द राइट आंसर। 40 करेक्ट। बढ़िया लगा, मजा आया। चलो यहाँ देखो क्या है। 11 जो है 27 का कितना प्रतिशत है? बच्चों 11 जो है 27 का कितना परसेंटेज है? जल्दी से सारे बच्चे बताएंगे। 27 का कितना परसेंट है? टफ है? ये ऐसा टफ है क्या हमारा? बिल्कुल टफ नहीं है। देखो 27, 10% अगर हमने 27 का फाइंड किया तो कितना आया? 2.7 आएगा।
हमें 2.7 नहीं, हमें तो 11 के बारे में जानना है ना। कितना मल्टीप्लाई कर दें, 5 से गुणा कर दें, तो आप पहुंचोगे सर 50% की वैल्यू हो जाएगी, पता है कितनी, 10, 7 × 5 = 35, यानी कि 13.5। लेकिन हमें तो 11 तक पहुंचना था, है ना, हमें तो 11 तक पहुंचना था। एक काम करते हैं, 7 × 28, मुझे ऐसा लगता है 4 टाइम्स करना चाहिए ना बच्चों, 4 टाइम्स, इसका 4 गुना करो दोनों तरफ। तो आप जब 4 टाइम्स करोगे तो 40% की वैल्यू निकल के आएगी, मालूम कितनी, 4 दूनी 8, 7 × 28, यानी कि 10.8, क्लोज टू 40, है ना, क्लोज टू 11। 40% हम इसका अप्रोक्सीमेट आंसर मान सकते हैं, ठीक है, 40% सही आंसर माना जाएगा। नहीं 50 नहीं बेटा, 50 बहुत दूर है, 13.5 पहुंचा रहा है इसको। जब मैंने 40% किया तो देखो, 4 दूनी 8 हो गया, और 8 में 2.8 ऐड हो गया, यानी कि 10.8, क्लोज टू 11 हम पहुंच गए। इसका मतलब 40 से थोड़ा सा ज्यादा, 40 to 41 के बीच में हम इसका आंसर कहीं ना कहीं अज्यूम करेंगे, है ना। चलो अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे करके दिखाएं। नाइस, वेरी नाइस। चलो यहाँ देखो क्या है, 17 जो है 97 का कितना परसेंट है, तो हम कहेंगे सर 17, अगर मैंने 10% निकाला 97 का, तो 9.7 में आएगा, ठीक है, 97 का 10%, 9.7। अब 9.7 में कितना जोड़ दें, 2 गुना, सिंपल सी बात है भाई, है ना। अगर आप 2 गुना करते हो तो आप 18 क्या 19.4 पर पहुंच जाओगे, और यहाँ पर आ जाएगा 20%, ठीक है। लेकिन 20% तो हो रहा है 19.4, हमें तो पहुंचना था 17 तक। अब क्या करें फिर, तो क्या किया जाना चाहिए बताओ। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम 10% निकाल रहे हैं, मतलब अगर हम 1% निकालते हैं तो 0.97 आएगा, 0.97, है ना। तो 1% माइनस कर देंगे तो हम कहीं ना कहीं 17 के आसपास पहुंच जाएंगे, अगर हम 1% माइनस कर देते हैं तो, है ना। 1% माइनस करने पर आप 0.97 माइनस कर रहे होगे, तो आप पहुंच जाओगे आसपास, है ना बच्चों, क्लोज, मतलब तो हम मान सकते हैं कि 19% के आसपास आपका आंसर जा रहा है, 18 to 19% के साथ। तो हमारा जो अप्रोक्सीमेट आंसर बनेगा वो 18 to 19% बनेगा। हाँ 1% माइनस कर देंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, 14 जो है 127 का कितना परसेंटेज, मतलब मेंटली हम लोग कर रहे हैं, सोचो, है ना, हम लोग को पेन और पेपर की जरूरत नहीं है इस केस में। ये कैसे होगा देखो भाई, 127 का अगर मैंने 10% निकाला तो वैल्यू क्या आ रही है, 12.7 आ रही है, बात तो सही है। लेकिन हमें तो 14 तक पहुंचना था, कितना और ऐड कर दें बच्चों इसमें हम, इसमें हम सोच रहे हैं 1.27, यानी कि 1% की वैल्यू 1.27 ऐड कर देंगे, तो हम 13.9 के आसपास पहुंच जाएंगे, और जो कि होगा कितना, 11%। यही तो चाहिए था, तो 11% वुड बी द राइट आंसर, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 11% हमारा सही आंसर। आगे बढ़ते हैं बच्चों, 17.333 एंड सो ऑन 18 का 18 टाइम्स कितना होगा। बढ़िया लगा, मजा आया, सोचो अप्रोक्सीमेट हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं परसेंटेज की, कितना टफ होता है अपने आप में, है ना, मतलब सॉल्व करना कितना डिफिकल्ट है, कितना बड़ा पोर्शन आपका टाइम का खाएगा ये। लेकिन बच्चे मेंटली देख, मतलब देख के ही बता देते हैं कि कितना आंसर होने वाला है इसका। ये हमने सीखा है सुबह 6 बजे, है ना, कि हम देख के ही बता सकते हैं कि अप्रोक्सीमेट आंसर इसका क्या होने वाला है। मुझे बहुत मजा आता है ये करने में। देखो 17 का 18 गुना, सबसे पहले देखो कितना होता है, 306 होता है, 0.333 मतलब 1/3, 3 से डिवाइड कर दो, यानी कि 6 ऐड कर देंगे तो 312 वुड बी द राइट आंसर। अब बचेंगे सर 17 का 18 गुना इतना तेजी के साथ कैसे किया,
बच्चों 17 का 18 गुना करने का तरीका है, 17 जस्ट अपने बगल वाले से मल्टीप्लाई कर रहा है। तो अप्रोच कहती है जब बगल वाले से कोई मल्टीप्लाई करो 17 का स्क्वायर करके उसमें 17 जोड़ दो, तो 289 प्लस 17 306 होता है। ठीक है, ये टेक्निक यूज की गई। जैसे होता है ना 7 का 8 टाइम्स कितना होता है 56। तो तरीका ये भी है कि 7 का स्क्वायर करके उसमें 7 जोड़ दो, तो वो भी देखो 56 आ जाएगा। तो ये अप्रोच यूज की जाती है। ठीक है, चलो अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। हाँ वेरी नाइस, बिल्कुल। देखो 25 का 15 गुना करके दिखाओ जल्दी से। तो ये तो याद कराया गया 375 होता है। 25 का 15 गुना आपको याद कराया गया, याद रखना आपको। ठीक है, ये हो जाएगा 1/3, 3 से डिवाइड कर दो 5 आ गया, 380 हो गया। नाइस वेरी नाइस, चलो अगला देखते हैं। 3216 का हमें 1.5 टाइम्स करना है, कैसे करोगे 3216 का 1.5 टाइम्स। कैसे होगा भाई, 1.5 टाइम्स का मतलब होता है जो नंबर आपके सामने गिवन किया गया उसका जस्ट हाफ कर दो और वही उसमें जोड़ दो, यानी कि ये 1608 है ना, इसमें ऐड कर दो, यानी कि 8 से 14, ये 2 हो जाएगा, ये 8 हो गया, ये 4 हो गया, तो 4824। ठीक है, मजा आया। मतलब मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, बहुत सारे बच्चे गुणा करना लग शुरू कर दिए होंगे ना, नहीं करना है, बस इस नंबर का इसमें हाफ जोड़ दो बस। चलो अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। 1.5 टाइम्स करना है 2242 का, जल्दी से सारे बच्चे। 2242 का आपको 1.5 टाइम्स करना है, कैसे करेंगे, हाफ जो है ऐड कर दो ऐसे, 3363। ठीक है, 3363। यहाँ देखो क्या है, 464 का 15 गुना करना है, कैसे करोगे, 464 का 15 गुना, ध्यान से करना है। ठीक है, 464 का 15 गुना, जब हमें 15 गुना करना होता है तो उस नंबर में उस नंबर का हाफ तो हम ऐड करते हैं, लेकिन लास्ट में जीरो भी लगाना पड़ता है। ठीक है, 696 तो हो गया, बट लास्ट में जीरो भी लगा दो, क्योंकि इस बार 1.5 नहीं है, इस बार 15 गुना है, तो आखिरी में आपको जीरो भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, जीरो भी ऐड करना पड़ेगा इसमें। ठीक है, चलो नाइस, आगे बढ़ते हैं। चलो ये वाला सवाल कर दिखाओ जल्दी से। हाँ बिल्कुल, ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ, कैसे होगा बताओ। If a train of length crosses a pole in 18 seconds and 180-meter long platform in 28 seconds, find the speed of the train. ये तो सीखा हुआ आप लोगों ने, है ना, बहुत बार। भाई कोई ट्रेन है, पोल को क्रॉस कर रही है 18 सेकंड में, और प्लेटफॉर्म क्रॉस कर रही है 28 सेकंड में। ये तो एक्स्ट्रा 10 सेकंड खर्च हो रहा है। ये जो एक्स्ट्रा 10 सेकंड खर्च हो रहे हैं, ये किसे क्रॉस करने में खर्च हो रहा है, प्लेटफॉर्म की लेंथ को, यानी कि 180 मीटर की लेंथ को। बस डिवाइड कर दो 18 मीटर पर सेकंड, यही बच्चों इसकी स्पीड हो जाएगी। ठीक है, ये तो सिखाया गया है ना। ये जो एक्स्ट्रा टाइमिंग होती है वो लिख लो बस। 18 और 28 के बीच का गैप कितने का है, 10 का है, उसे नीचे लिख दो, और प्लेटफॉर्म की लेंथ को ऊपर लिख दो, बस यही ट्रेन की स्पीड हो जाएगी बच्चों। ठीक है, चलो अगला सवाल लेते हैं। ये रहा, करके दिखाओ जल्दी से सारे बच्चे। नाइस वेरी नाइस। इफ अ ट्रेन ऑफ लेंथ क्रॉसेस अ पोल इन 16 seconds एंड 180 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 28 seconds, दोनों बीच का गैप देखो, टाइमिंग का गैप कितने का है, कहीं सर 12 सेकंड का। नीचे रखो, और ऊपर क्या रहेगा, ऊपर प्लेटफॉर्म की लेंथ 180, यानी कि 15 मीटर पर सेकंड बच्चों, ये आपकी स्पीड हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया, भूलोगे तो नहीं कभी आप। और ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये एग्जाम में बहुत रिपीट होता है, चाहे आप एसएससी का एग्जाम दे लो, चाहे बैंकिंग का एग्जाम दे लो, ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है। ये वाला करके दिखाओ जल्दी से।
ये कैसे होगा देखो, इन 72 लीटर ऑफ मिक्सचर द मिल्क इज 80% ऑफ द वाटर, फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इफ 9.5 लीटर टेकन आउट। रेशियो तो सेम ही रहेगा ना, रेशियो थोड़ी ना बदलेगा अगर हम निकाल भी लें तो भी। तो सिंपल सी बात है, हमें बस परसेंटेज पे खेलना है। कहा गया है क्वेश्चन में कि मिल्क जो है 80% है वाटर का, यानी कि वाटर अगर 100 है तो मिल्क 80 है ना। वाटर के साथ कंपेयर किया गया ना, तो वाटर को आपको 100 कहना पड़ेगा और मिल्क आपका 80 है, तो रेशियो निकाल लो जल्दी से, यानी कि 4:5। 4:5 वुड बी द राइट आंसर, ठीक है। नाइस, वेरी नाइस। चलो अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। हाँ, कुछ बच्चे 4:1 लिख रहे हैं। जो बच्चे 4:1 लिख रहे हैं उनको ये लग रहा है कि मिक्सचर 100 है, जिसमें कि मिल्क जो है वो 80 है, तो वाटर हमारा 20 होगा, तो 4:1 वो कह रहे हैं। भाई वो गलत है, ये गलत है। कंपैरिजन किससे हुआ है? वाटर के साथ हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है 80% वाटर का है, तो वाटर को आपको 100 देना होगा। जिसके साथ कंपैरिजन होता है उसे हमें 100 देना होता है। 100 अगर वाटर हो गया तो मिल्क कितना हो गया? 80%, यानी कि 80। इनका रेशियो हम निकालेंगे, यानी कि 4:5 जाएगा, ठीक है। अगला सवाल, इफ द साइड ऑफ स्क्वायर इज 15 देन फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल। डायगोनल की लेंथ निकालना, a√2 है ना, यानी कि 15√2। बस फॉर्मूला पता होना चाहिए, 15√2 वुड बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, ये रहा। इफ द एरिया ऑफ स्क्वायर इज 144 देन फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल। इफ एरिया ऑफ स्क्वायर इज 144 देन फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल। अगेन a√2। a√2 के लिए पहले a चाहिए होगा, ये तो एरिया है। एरिया के लिए साइड कैसे निकालेंगे? स्क्वायर रूट, यानी कि 12। 12 यहाँ पुट कर दो, 12√2 आपका आंसर हो गया, ठीक है। 12√2। नाइस, वेरी नाइस। चलो, 2432 को 5 टाइम्स करना है बच्चों। ट्रिपल वैलिडिटी भी लाइव है, कुछ घंटों के लिए लाइव है आज, है ना। तो मेरे ख्याल से 3-4 घंटे के अंदर ये ऑफर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो ट्रिपल वैलिडिटी लाइव है, 80% का डिस्काउंट भी अवेलेबल है, तो जल्दी से जा करके सारे बच्चे बैंक महापैक में एनरोल कर लें, ठीक है। बैंक महापैक में बच्चों आप लोग एनरोल कर लो। ट्रिपल वैलिडिटी का मतलब होता है 4 मंथ के कॉस्ट पर आपको 12 महीने का पैकेज मिल जाता है, 6 मंथ की कॉस्ट पर आपको 18 महीने का पैकेज मिल जाता है, और 9 मंथ की कॉस्ट पर आपको 27 महीने का पैकेज मिल जाता है। तो ये अच्छा टाइम चल रहा होता है, ये अच्छा ऑफर चल रहा होता है, ठीक है। और मैं रिकमेंड करता हूँ बच्चों को कि 6 मंथ वाला पैकेज ले लो, ठीक है। 6 मंथ वाला पैकेज ले लो, जिसमें कि इतनी कॉस्ट पर, इसकी कॉस्ट पर आपको 18 महीने का पूरा पैकेज मिल जाएगा। 18 महीने यानी कि 1.5 साल। और फिर उसके बाद आपको कोई बैच अलग से एनरोल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही फाउंडेशन कोई किसी भी टीचर का, ना ही मेरा, ना किसी किसी और टीचर का, ना ही कोई प्री का बैच, टारगेट बैच, ना ही कोई मेंस का बैच। सब कुछ बैंक महापैक के थ्रू आपको मिल रहा होता है। साथ में बहुत सारे मॉक्स, बहुत सारी ई बुक्स, है ना। कंप्लीट पैकेज रहता है एक। तो बेस्ट यही है कि अभी 3-4 घंटे के अंदर ये ऑफर फिनिश होगा, उससे पहले पहले एनरोल कर लेना सारे बच्चे। मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए कोड यही रहेगा, Y392, ठीक है। Y392 यूज करोगे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। देखो, किसी भी इवन नंबर का 5 गुना करना है, जस्ट हाफ करके जीरो लगा दो। हाफ करो इसका और आगे लगा दो जीरो, बस यही आंसर हो गया। अगला सवाल, 3648 का 5 गुना। जो एनरोल कर चुके हैं, नहीं नहीं बेटा, जो एनरोल कर चुके हैं उनको क्यों करना होगा? यहाँ देखो क्या है, ये 18 हो गया, ये आपका 24 हो गया, आगे लगा दो जीरो, जस्ट हाफ करके जीरो लगा दो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखो क्या है, 9x-2/5 -6x+6/5 इज इक्वल टू 12। हमें x फाइंड करना है, फाइंड x। सवाल है फाइंड x। चलो, x की वैल्यू फाइंड करो सबसे पहले। तो बहुत सारे बच्चों को ये लग रहा होता है कि माइनस जो है ना, माइनस अंदर जाएगा तो -6 और -6 कर देगा, -6x और -6 कर देगा। नहीं, मतलब ये तो सही है। बच्चों को क्या लग रहा होता है कि बच्चों को ये माइनस सिर्फ इसका है, नहीं ये गलत है ना। फिर बच्चों, माइनस जो होता है वो कॉमन होता है, ब्रैकेट का एक हिस्सा है मान के चलो। तो 5 इधर है, तो 9x-2 है ये,
बीच में -6 x है, -6 है, ऐसे ये ऐसे जाएगा, ठीक है। 5 जाके गुणा करेगा, 12×5 = 60 हो गया। 9x -6x यानी कि 3x हो गया, -8 और ये 60 हो गया, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? 68/3। ये आपका x आ गया, ठीक है, 68/3। नाइस, वेरी नाइस। यहाँ देखो क्या है, -5x + 6 होल अपॉन 5 = 12 कैसे सॉल्व होगा? ये कैसे सॉल्व होगा? ये तो बहुत टफ है। बिल्कुल टफ नहीं। इधर भेजो तो 12×5 = 60। ये जानते हो क्या, ये -5x है, ये -6 है, माइनस दोनों के लिए होता है, ये ध्यान रखना। ये क्या हो गया? ये 60 हो गया, 12×5 = 60। -5x 66 हो जाएगा, तो x = -66/5। लेकिन नेगेटिव में लिखो, देखो बच्चों ने 66/5 तो लिखा है, बट माइनस नहीं लिख रहे, तो गलत बात है ना। माइनस लिखना जरूरी है, माइनस के साथ आंसर आएगा ना आपका। माइनस के साथ लिखिए, हाँ बिल्कुल। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, चलो करके दिखाओ। 200 का 20 गुना प्लस 620 का 20 गुना इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क का 20 गुना। कैसे होगा? सबसे पहले यहाँ पर मुझे 20 दिख रहा है, सभी के पास 20 दिख रहा है, तो एक काम करते हैं 20 से डिवाइड कर देते हैं। क्वेश्चन देखो कितना आसान हो गया। 620 और 200 ऐड कर दो, वही आपका आंसर हो गया, यानी कि 820। यही तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू है, बस यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। नाइस, वेरी नाइस। चलो अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। 71 का 69 टाइम्स करना है, कैसे होगा? 71 का 69 टाइम्स टफ है? बिल्कुल टफ नहीं है। त्रिशूल अप्रोच लगाओ, बीच में क्या है? 70 है। 70 से एक कम है, 70 से एक ज्यादा है, तो इसका मतलब 70 का स्क्वायर -1 का 4899 है ना। 4900 - 1 489। चलो ये वाला करके दिखाओ कैसे होगा। फ्रैक्शंस का पहले होल नंबर्स को सम करेंगे, 12 + 2 14, 14 + 20 अब देखो, 8 3 11, 11 2 13, 13/13 यानी कि 1, तो 35 आपका रिजल्ट आ गया। 35, हर एक बच्चे का आंसर 35 है। ये वाला करके दिखाओ, ये कैसे होगा? 12 होगा ये, होल नंबर्स के साथ देखे तो। और 8 7 15, 15 में से 4 गया 11, प्लस 11/15, तो रिजल्ट क्या आएगा? 12 सही 11/15। सर आप लोग का यही 12 से 11/15, क्या बात, वेरी नाइस। चलो ये देखो कंपेयर करो, एक्स की वैल्यूज वाई की वैल्यूज कंपेयर होगी ना, तो 7 जो है 11 से छोटा है, 7 10 से भी छोटा है, 10 11 से छोटा है, 10 इक्वल। ओवरऑल एक्स इज लेस और इक्वल टू वाई। चलो ये वाला बताओ, एक्स की वैल्यू -5 है, -2 है, वाई की वैल्यू -1 है, -5 है, कंपेयर करो। -5 -1 से छोटा है, -5 -5 के बराबर है, -2 -1 से छोटा है, लेकिन -2 -5 से ग्रेटर हो गया। एक सिस्टम में दो साइन नहीं हो सकते ना, तो आंसर भी सी एंड डी, ठीक है, सी एंड डी हो। बच्चों एक्स की वैल्यू एक्स की पावर 12 है इज इक्वल टू 25 की पावर 6 है, हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ये कैसे हो बताओ? हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या अप्रोच होगी बच्चों? 12 जब इधर आएगा, ये 6/12 यानी कि 1/2 कर देगा। 25 की पावर 1/2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट की वैल्यू हो गई 5, लेकिन यहाँ पर पावर इवन थी, तो आपको सिखाया गया है कि जब भी पावर इवन है तो हमेशा दो आंसर्स आते हैं प्लस माइनस के साथ। वेरी नाइस। बहुत सारे बच्चों का आंसर +-5 आया, मुझे देख के बहुत खुशी हुई, है ना, कि बच्चे यहाँ पर डाउट में चले जाते हैं, बट ठीक है, आपने वेरी नाइस, मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे ये कि आपने +- लिखा है, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। यहाँ देखो क्या है, एक्स की पावर 18 इज इक्वल टू 343 की पावर 6 है। सेम चीज, 18 हटेगा, 18 इधर आ गया, यानी कि 1/3 हो गया, 1/3 मतलब क्यूब रूट, तो 7 आंसर आ गया। बट अगेन पावर इवन है, पावर जब भी इवन होती है तो आंसर्स दो आते हैं प्लस और माइनस के साथ, ठीक है, प्लस माइनस के साथ, क्योंकि पावर इवन है। स्क्वायर और क्यूब रूट से मतलब नहीं है, पावर इवन है तो दो आंसर, सिंपल।
यहाँ देखो क्या है, 35 का 125 गुना करना है। टफ है? बिल्कुल टफ नहीं है। देखो आखिरी में दोनों के 5 आ रहा है। सबसे अच्छी बात तो क्या होगा तरीका, भाई 12 का 3 गुना, 12 3 36 हो गया, है ना। प्रोडक्ट किया आपने, फिर 12 प्लस 3 करो, 15 आता है। 15 एक ऑड नंबर है, -1 करो, इवन बन गया। फिर इसका जस्ट हाफ कर दो, 7। 7 इसमें जोड़ देंगे, कितना हो गया, 43 हो गया। क्योंकि ऑड का केस था ये, तो आखिरी में 75 लिख दो बस, 4375। ठीक है, देख रहे हो कितना स्पीड में बच्चों का आंसर आया है। ये आंसर तभी आ सकता है जब आपके पास राइट अप्रोच हो, अदरवाइज आप मल्टीप्लाई करते रह जाओगे। चलो यहाँ देखो क्या है, 45 का 75 टाइम्स अगेन कैसे होगा, दोनों नंबर्स के एंड में 5 है ना। हाँ, तो 7 चौक 28, पहले 28 हो गया, गुणा किया तो 7 प्लस 4 11 होता है, ऑड नंबर आ गया, -1 करके इवन बनाया, 10 10 का आधा कर दो, 5 5 इसमें जुड़ गया, यानी कि 3 3। अब ऑड का केस था तो 7 5, 33 75। 33 75 क्या होता है पता है, 15 का क्यूब होता है। चलो नाइस। 1 से लेके 15 तक के सभी ऑड नंबर्स का सम करना है बच्चों आप लोग को। 1 से लेके 15 तक के सभी ऑड नंबर्स का सम। बस आपको ये चेक करना है नंबर्स होंगे कितने, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर्स है। जितने नंबर्स होते हैं उतने का स्क्वायर कर दो, बस वही आपका आंसर है, 64, और कुछ नहीं करना। ठीक है, चलो यहाँ देखो क्या है, यहाँ तो 10 नंबर्स हैं टोटल, है ना। यहाँ 10 नंबर्स हैं तो 10 का स्क्वायर कर दो, 100 हो गया, सिंपल, कुछ नहीं करना था। तो ये शॉर्टकट है, शॉर्ट ट्रिक है ना, कि जितने नंबर्स हो उतना स्क्वायर कर दो। ऑड नंबर का केस में यही होता है, यही करना होता है हमें। 16 जस्ट अपने डबल से गुणा कर रहा है बच्चों, 16 अपने जस्ट डबल से गुणा कर रहा है। जब भी कोई नंबर अपने जस्ट डबल से गुणा करता है तो अप्रोच ये कहती है उस नंबर का स्क्वायर करके उसका डबल कर दो, यानी कि 256 का डबल कर दो ऐसे, तो रिजल्ट क्या आएगा, 512। ठीक है, चलो 14 क्रॉस 28, 14 जो है अपने जस्ट डबल से गुणा कर रहा है। अप्रोच क्या कहती है, अप्रोच कहती है कि 14 का स्क्वायर करके उसका जस्ट डबल कर दो। ये तो फेमस क्वेश्चन है ना, ये तो यूपीएससी में पूछा आता है। चलो स्क्वायर किया तो 196, डबल कर दोगे 392। और अगर आपने गलती से भी आगे लगा दिया वाई, तो ये बन गया नवनीत सर का वायरल कोड। नवनीत सर की जान, वायरल मैथ्स की शान, देश का कोड, देश की धड़कन। ठीक है, जिसका यूज करके आप बैंक महापैक में एनरोल कर सकते हो। ट्रिपल वेरिटी लाइव है ये बच्चों, बैंक महापैक में सारे बच्चे एनरोल कर लें। ट्रिपल वेरिटी लाइव है। 3x यानी कि 4 मंथ की कॉस्ट पर आपको 12 महीने पैकेज मिल रहा है इस टाइम पे। 6 मंथ की कॉस्ट पर आपको 18 महीने का पैकेज मिल रहा है। 9 मंथ की कॉस्ट पर आपको 27 महीने का पैकेज मिल रहा है। मेरे से पूछोगे तो मैं रिकमेंड करूंगा 6 महीने वाला, क्योंकि छोटी सी कॉस्ट पर आप 18 महीने यानी कि 1.5 महीने का, 1.5 सालों का आपके पास बैंक महापैक आ जाएगा। और उसके बाद फिर आपको किसी भी अलग से फाउंडेशन बैच में या फिर टारगेट बैच में, है ना, एग्जाम ओरिएंटेड बैचेस जो होते हैं, किसी का भी कोई भी एग्जाम का बैच आपको अलग से एनरोल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही कोई मेंस का बैच लेने की जरूरत पड़ेगी। सब कुछ आपको बैंक महापैक के जरिए मिल रहा होगा, बहुत सारे मॉक्स, बहुत सारी ई बुक्स के साथ। ठीक है, तो बैंक महापैक सभी बच्चों के पास वैसे भी होना चाहिए। मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के बच्चों कोड रहेगा Y392। 3 4 घंटों का टाइम बचा हुआ है, ये ऑफर हट जाएगा, उससे पहले पहले सारे बच्चे एनरोल कर लें। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर शाम को 7 बजे अपने अगले सेशन में। आप पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, देखते रहें, सीखते रहें, 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अपने पेड बैच के साथ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जय हिंद बच्चों।